नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवचाडं नमो लोय तवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधाना सर्वधर्माणां शयनं जयतु शासनम् शयनं जयतु शासनम् शयनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिनं तिसुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव विरचित यह रहनसार प्राप्त नाम का ग्रंथ, और इस पर कल हम सभी ने गाथा 39 पर चर्चा करी थी। एक बार पुनः गाथा का पाठ करते हैं। नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुणम न चारेतम जे जैना भणि दाते नेरैया होंति कुमाणुसा तिरिया। एकदम मीठी प्राकृत भाषा में आचार्य देव ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कह दी है। नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुणम न चारित्रम। ना तो दान न पूजा न शील न गुण न चारित्र। जे जैना भणिदा किसके द्वारा कहे गए? किसी का भी बताया दान नहीं, किसी के भी द्वारा कह दी गई पूजा नहीं, किसी के भी द्वारा वर्णित शील नहीं, किसी के भी द्वारा बताए गए मूल गुण नहीं, किसी भी के द्वारा निरूपित किया गया चारित्र नहीं। जे जैना भणिदा, जो जिनेन्द्र देव ने कहे वो दान, वो पूजा, वो शील, वो गुण और वो चारित्र जिसने नहीं किए, इनमें से कुछ को भी नहीं आदरा, ते होंती वे होते हैं, णेरैया नारकी, कुमाणुसा कुमानुष और तिरिया तिरियंच। यानी जो जिनेन्द्रों द्वारा कहे गए दान को, पूजा को, शील को, मूल गुणों को और चारित्र को नहीं आदरते, वे जन, वे मनुष्य नारकी, कुमानुष और तिर्यंच आदि में जाते हुए दुर्गति को प्राप्त होती है। ये वाली बात कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। ये सुंदर 39वीं गाथा हमको ये वाली बात बताती है कि ऐसा क्यों कि हमको मनुष्य गति में जहां पांचों इंद्रियों की अनुकूलता है और अच्छा खासा पुण्य का भंडार फलित हुआ है, तो हमारे पास सारे विषय भोग भी आ गए हैं, तो आचार्यों को हमसे क्या तकलीफ है कि वे बोलते हैं कि या तुम इन 5 इंद्रिय के विषयों को मत भोगो, थोड़े नियम लो, व्रतों को पालो, चारित्र का आदर करो, शील को धारण करो, इस वस्तु का दान दे दो और जिनेन्द्र भगवान के गुणानुवाद में लगकर पूजा करो। वे हमको पांचों इंद्रियों को भोगने का उपदेश क्यों नहीं देते, जो हमने स्वयं ही अपने पूर्वोपार्जित पुण्य से आज पाया है। बड़ी सरल सी बात है। देखो, कोई जीव किसी दूसरे का उपार्जित पुण्य तो पाता नहीं, हमने ही पूर्व में जो अच्छे परिणाम करे होंगे, उनके द्वारा जो हमारे द्वारा बांधा गया प्रशस्त कर्म था, उसका उदय इस जीवन में अभी हमको दिखता है। सो उसको जो अपने ही द्वारा उपार्जित है, ऐसे न्याय की इस कमाई को भोग लेने में आपत्ति क्या है? क्यों आचार्य ऐसा बोलते हैं कि भैया नहीं, तुम जीवन में थोड़ा संयम रखो, थोड़ी भद्रता लाओ, थोड़ा संयम का, चारित्र का, शील का, तप का आचरण करो, पूजा दो।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि आचार्य देव जानते हैं चार गतियों की कहानी को, और वे मानते हैं कि चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही ऐसी है जहां पर वह किया जा सकता है जो बाकी तीन गतियों में संभव नहीं। क्या है वह? संयम। संयम का आदर थोड़ा बहुत त्रियंच गति में बड़ा ही अस्पष्ट रूप से किया जाता है। अब किसी त्रियंच को यदि प्रासुक भोजन करना होगा तो क्या करेगा? खुद पकाएगा तो नहीं, और दूसरे कोई मनुष्य उसको खिला दे, इतना उसका भाग्य होना चाहिए। सो नियम ले लेता है, सूखी पत्तियों को लेंगे, चलती हुई नदी का ही पानी लेंगे। वह बिलछाने की क्रिया तो नहीं कर सकता ना, वह जल को छान तो नहीं सकता ना, इतना ही कर सकता है कि बहते हुए पानी को ग्रहण करे। सो वहां पर भी संयम का प्रगटपना, पांचवा गुण स्थान हो जाना, वो संभव तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। लेकिन एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें संयम संभव है। तो आचार्यों ने माना कि देखो, जो काम तीनों गतियों में हो सके वो काम चौथी गति में किया जाए तो ये वाली बात काम की नहीं बनेगी। जब तीनों गति में ये काम कर लिया जाएगा तो क्यों ना चौथी गति में वह काम किया जाए जो अन्य गतियों में असंभव है। सो मनुष्य भव दुर्लभ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वह अवसर है जो बाकी की तीन गतियों में नहीं। कौन सा अवसर? संयम का अवसर, चारित्र का अवसर। और इस कारण आचार्यों की दृष्टि में मनुष्यों का आवश्यक होना चाहिए संयम आचरण। संयम का आचरण ये हमारे जीवन में आवश्यक होना चाहिए। हम मनुष्य हुए और हमने सद्भावनाओं को नहीं ग्रहण किया, हमने जीवन में थोड़ी भी विशालता नहीं लेकर आए, हम जीवन में थोड़ी सी भी उदारता जागृति नहीं लेकर आए, तो हमारा मनुष्य होना निष्फल। क्योंकि देखो, त्रियंचों के ईमान नहीं होते, नारकियों के पास फुर्सत नहीं है न्याय नीति की बात करने की, और देवों को कोई आवश्यकता नहीं है, उनके घरों में चोरी डाके होते नहीं, उनको भैया कोई दिक्कतें करनी पड़ती नहीं, उनकी व्यवस्थाएं पूरी स्वर्ग में गठित है। तो उनके लिए ये वाली बातों के कोई अर्थ नहीं रह जाते कि चलो आज हम उस देश में आक्रमण करेंगे, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। सो देव गति में ऐसी शारीरिक और संपत्तिजनक बाधाएं हैं नहीं। वहां जो कुछ भी है मानसिक काशायिक दुख है कि ईर्ष्या हो जाए, लोभ हो जाए, उनके आपस में एक दूसरे की आज्ञा का मानना हो तो मान खंडन हो जाए, पराधीनता लगे, ये सब तो दुख है। लेकिन वहां संयोग जनित ऐसे दुखों के प्रकार नहीं है कि पेट में दर्द होने लगे, रातों रात कोई धोखा देकर चला जाए और पूरा का पूरा घर खाली हो जाए संपदा से, ऐसे उदय वहां नहीं आते। तो भाई ये तीन गतियों में तो पांच इंद्रियों की विपुल सामग्री को या तो भोगने के लिए स्वर्ग गति है, या फिर पूरी पाप संपदा को भोगने के लिए नरक गति है, और इनके बीच में जगत की दारुणता का दिग्दर्शन करने के लिए त्रियंच गति है। इन तीनों ही जगह न्याय और नीति की चर्चाएं बेकार है। इन तीनों ही जगह में भक्ष्य अभक्ष्य का विचार बेकार है। इन तीनों जगहों में ये सारी बातें बेकार है कि तुम ब्रह्मचर्य से रहो या ना रहो। ये सारी बातें बेकार है कि तुम जंगल में रहो या घर में रहो, क्योंकि इन तीनों के ये वाली बातें संभवती ही नहीं। तो बताओ, गृह त्याग कौन कर सकता है? ब्रह्मचर्य कौन पाल सकता है? कि वह एक मनुष्य ही इस बात का अधिकारी है कि वह अपने जीवन में उच्चतम आदर्शों को न सिर्फ ग्रहण करे अपितु बहुत अनुशासन से उसका सेवन भी करे, पालन भी करे। इसके लिए आचार्य देव को 39वीं गाथा में स्पष्टतया ये बोलना पड़ा कि जो मनुष्यों का आवश्यक संयम, चाहे दान रूप हो, पूजा रूप हो, तप रूप हो, गुण रूप हो, चारित्र रूप हो, शील रूप हो, किस भी रूप में हो, जिसके ये आवश्यक नहीं पाया जाता नियम से, वह या तो नारकी होगा या कुमानुष होगा या फिर त्रियंच होगा। यानी कि मनुष्यत्व यह है, मानवता यह है कि हम ऊंचे आदर्शों को जीवन में अपनाएं, और जो मनुष्य यह कार्य नहीं करता वह मनुष्यत्व को खोकर नारकत्व को, त्रियगत्व को अथवा कुमानुषत्व को प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाली बात बहुत स्पष्ट यहाँ हो गई कि यदि हम जीवन में किसी भी बहाने से ऊंचे आदर्शों को नहीं अपना पाते, तो हम ऐसा नहीं कि हम व्रतादि को छोड़ रहे हैं, हम मनुष्यत्व से ही हाथ धो बैठेंगे। हम दोबारा मनुष्य कैसे होंगे? आचार्य को ऐसा होता दिखा नहीं है। 40वीं गाथा में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे आचार्य देव, हम उसकी चर्चा करते हैं। न विजानदि कज्जम सेयम पुण्य पावम ही तच्चम धम्म मधम्मम सोसम उम्मुको। पूर्व गाथा में तो ये बोला कि जो मनुष्य होकर भी ऐसी ऊंची बातों को जीवन में ग्रहण ना करे, न सिर्फ पूजा और दान की अपितु शील की, तप की, गुणों की, चारित्र की, तो वह अपने मनुष्यत्व को गवा देता है। नियम से नारकी कुमानुष्य तिर्यंच होता है। अब बात कर रहे हैं, अब आचार्य देव यहाँ प्रकरण में ला रहे हैं कि और क्यों ऐसा वह करता है कि वह इन आदर्शों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह विवेक शून्य है। और क्योंकि वह विवेक शून्य है और इन आदर्शों को जीवन में नहीं लाता, ये प्रमाण है कि यह सम्यक्त्व से विमुख है, सम्यक्त्व से उन्मुक्त है, इसके सम्यक्त्व है नहीं। ये वाली बात यहाँ पर 40वीं गाथा में आचार्य देव कर रहे हैं। देखिए, जो कज्जम कज्जम, कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, करने योग्य अवश्य वह कर्तव्य, और जो अवश्य ही ना करने योग्य हो वह अकर्तव्य। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे क्या योग्य है और क्या अयोग्य है करने के, इसके विचार से रहित हो। कज्जम कज्जम, कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से रहित। सेयम सेयम, श्रेय यानी होता है कल्याण। तो मेरा कल्याण कैसे होगा और मेरा अकल्याण कैसे होगा, मेरा हित कैसे होगा, अहित कैसे होगा, ऐसे हित और अहित के विवेक से रहित। कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक को नहीं जानता, कल्याण अकल्याण के, श्रेय अश्रेय के, हित और अहित के विचार को नहीं करता। पुण्य पापम, क्या प्रशस्त है, पुण्य है और क्या पाप है, किसका क्या फल होगा, किससे कल क्या चित्रण भविष्य बनाकर देगा, इसके विवेक से रहित है। तच्चम तच्चम, और क्या तत्व है और क्या अतत्व, क्या जगत का स्वरूप है और क्या नहीं, कैसे दुनिया काम करती है और कैसे नहीं, कैसी मेरी वस्तु का स्वरूप है, मेरा क्या स्वभाव है और क्या नहीं, ऐसे तत्व और अतत्व के विवेक से रहित। एवं धम्म मधम्मम, धर्म और अधर्म को भी जो नहीं जानता, क्या धारण करने योग्य धर्म और क्या छोड़ देने योग्य सो अधर्म, इसको नहीं जानता ही निश्चय से न भी जान दी, नहीं जानता है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानता है, श्रेय अश्रेय को नहीं जानता है, पुण्य और पाप को नहीं जानता है, तत्व और अतत्व को नहीं जानता है, और धर्म और अधर्म को नहीं जानता है, सो सम्म उन्मुख को, वह निश्चय से ही सम्यक्त्व से रहित है, सम्यक्त्व के विमुख है, सम्यक्त्व से एकदम खाली है, शून्य है। सम्यक्त्व अविवेकी, अविचारी एवं अस्वाध्यायी को दूरतर है। सम्यक्त्व की आचार्य देव ने यहाँ प्री कंडीशंस लगा दी। सम्यक दृष्टि को किन किन बातों का विचार होना चाहिए, सम्यक दृष्टि को पता होना चाहिए क्या सिलेबस है सम्यक दृष्टि का। सबसे पहले बात, उसको ये पता हो क्या करणीय है और क्या अकरणीय, कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या। भैया क्या कर्तव्य है हमारा, हम सबको पता होना चाहिए ना। चेतन का कर्तव्य क्या है, चेतन का कर्तव्य है आत्महित, अपना कल्याण करना, अपने को सुखी करना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, आते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो आचार्य आपने तो ये स्वभाव बताया, मेरा कर्तव्य क्या, ताही सुनो भवि मन थिर आन,
जो चाहो अपना कल्याण। कि कर्तव्य क्या है कि अपना कल्याण करना। तो महाराज अब आपने कर्तव्य बता दिया, तो ये भी तो बताओ कि मेरा कल्याण क्या, अकल्याण क्या, श्रेय क्या, अश्रेय क्या। तो ये दूसरी बात। पहली बात क्या कि पहले तो प्रश्न होना कि भैया हम क्यों पैदा हुए, हमने क्यों जन्म लिया। इस जीवन का क्या सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि जन्म लेना, बचपन में खेल कूद करना, भोजन करना, निहार करना, सो जाना, फिर बड़े होकर जागना, कमाना, भोजन करना, निहार करना, सो जाना, और फिर बूढ़ा हो जाना, विश्राम करना, आराम करना, कराहना, भोजन करना, निहार करना, सो जाना, और जैसे एक दिन जन्मे थे एक दिन मर जाना। क्या जीवन का इतना ही प्रयोजन है, इतना ही प्रयोजन है क्या। तो आचार्य से पूछा गया, आचार्य मुझे बताओ मेरे लिए करणीय क्या, इस जीवन को पाकर मुझे क्या करना। आचार्य देव ने बताया, जैसे बने तैसे अपना कल्याण करना। तो अरे आचार्य कल्याण किसमें है मेरा, कि देखो तुम अपनी कषायों से दुखी होते हो, तो कषायों से अश्रेय है, अकल्याण है, दुख है। तुम जैसे बने तैसे वीतरागता का अभ्यास करना। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ में लिखा, आत्मार्थी को तो, धर्मी को तो जैसे बने तैसे राग रहित होने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि वीतरागता वही कल्याण है। क्या भैया कल्याण क्या, जो तीर्थंकर देव की मूर्ति दिखाती है वह वीतरागी स्वरूप, वह निष्कलंक निष्पंक निष्प्रही मूर्ति, वह मेरे कल्याण की मूर्ति है, वह मेरे कल्याण का रूप है। कैसा दिखता है मेरा कल्याण, कि जिसमें इच्छाओं की आकुलता, इच्छाओं की गर्मी, उसकी तड़पन नहीं है, जिसमें दुखों के बुलबुले नहीं उबलते, जिसमें अत्यंत शीतलता है, निराकुल की, संतुष्टि की, आत्मतुष्टि की, वह मेरा कल्याण है। सो वीतरागता, स्वरूप चैतन्यता में समरसी हो जाना, ये कल्याण। अकल्याण क्या, कि कषायों के बहकावे में आकर आकुलित हो जाना, आपा खो बैठना, क्षण क्षण में हंसना, रोना, रति करना, जुगुप्सा करने लगना, काम विकार करना, तो कभी क्रोध करना, मान करना, माया करनी, लोभ करना, ये सारे कार्य क्या हुए, ये अकल्याण। श्री गुरु से पूछा क्या करना चाहिए, अपना कल्याण। क्या नहीं करना चाहिए, अपना कल्याण। उनसे पूछा कल्याण किसमें है, अरे तुम कल्याणमयी हो, वीतरागी तुम्हारी मूर्ति है, तुम वीतरागता को प्रकट करो। महाराज अकल्याण किसमें है, अरे तुम देखते नहीं अपने को दुखी, तुम्हें क्या लगा तुम शरीर की भूख से दुखी हो, नहीं भैया, तुम इस रोग से दुखी हो, तुम यहाँ मनुष्य जन्म में गरीब परिवार में जन्म लेने से दुखी हो, शरीर का रंग काला है, दिमाग में बुद्धि नहीं चलती थोड़ी भी, इसके लिए दुखी हो, नहीं भाई, तुम कषायों से दुखी हो। ये कषाय ही अकल्याण कारक है, ये दुखों की जननी है, दुखों को बनाती हैं, इन करने से तुम परेशान होते हो। सो कषायों में तुम्हारा अकल्याण है, और निह कषाय वीतराग स्वभाव में तुम्हारा कल्याण होगा। तो महाराज फिर भी बताओ तो ये किया कैसे जाता है कल्याण, कि भाई सुन, तू अभी बच्चा है, बच्चे को तो क्या करना, पुचकार करी बताना है ना, तो दो प्रकार के काम तुझसे हो सकते हैं। एक अच्छी अच्छी रीतियों पर तू चले, नीतियों पर तू चले, या फिर तू बुरे मार्ग पर चले। जो अच्छा मार्ग है वह पुण्य का मार्ग है। जैसे धूप और छांव है और गर्मी बहुत है, तो छाया में वृक्ष की शीतल विश्राम करना योग्य है। ऐसे ही इस जगत में जब तू अपने कल्याण को निकला है और कर्तव्य का विचार करता है, तो देख दो प्रकार के कर्म है, एक पुण्य है और एक पाप है। सो पुण्य तो तेरे करणीय है और पाप नितांत तया त्याज्य है, क्योंकि पाप ही तेरी कषायों को और घी डालता है, कषायों की अग्नि को भभकाता है। सो तू पाप को ना करना, पुण्य को करना। महाराज अच्छी बात है। सो भाई क्या पुण्य करने से ही कल्याण होगा, कि नहीं भैया, ये तो तुझे अभी एनेस्थीसिया दिया है, अभी तुझे स्टेबलाइज किया है, ये तो फर्स्ट एड है। तू पाप की गर्मी में उबलता था, उसकी कड़ाई में पड़ा हुआ था, बिलबिलाता था,
सो तुझे उससे निकालकर बर्फ की सिल्ली में रख दिया पुण्य की कि थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन बर्फ की सिल्ली में जितनी देर रहेगा शरीर गलने लगेगा, वो शीतलता भी काम ज्यादा देर ना आएगी। वो शीतलता भी तब तक ही अच्छी है जब तक गर्मी का ताप ना निकल जाए। सो पुण्य पाप से काम होगा तो किससे काम होगा आचार्य देव? कि तत्व और अतत्व के विचार से। तू मानता है कि तू मनुष्य है, ये तेरा अतत्व विचार है। तू चेतन तत्व है, तू ज्ञायक तत्व है। ये तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय का खंडा, अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना एक ये स्कंद, और इसमें फंसा तू चेतन मूर्ति आत्मा। ये तुम दोनों एक मेक होते दिखाई देते हो, लेकिन इनको एक मानना ये अतत्व है। तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो चेतन हो। तुम्हारी महिमा अनंत तीर्थंकरों ने चैतन्यता के रूप में गाई है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये तुम्हारे धर्म नहीं। तुम्हें कोई कर्म का उदय छूता नहीं, तुम्हें कोई शब्द छूता नहीं, तुम्हें कोई रस छूता नहीं। तुम अत्यंत सूक्ष्म, एकदम एक दूसरे से एकदम अत्यंत भाव की कड़ी दीवार से जुदे जुदे अपनी पृथक स्वतंत्र त्रिकाल अविनाशी सत्ता के धनी चेतन मूर्ति हो। लेकिन क्या करें, तुमने आज तक अपने को अजीव रूप माना और अजीव को अपने रूप माना। सो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल करके तुमने अतत्व श्रद्धान किया। फिर तुमने माना कि मैं राग आदि जो दुख देते हैं उनको करके सुखी हो जाऊंगा। यही तुम्हारी आश्रव तत्व संबंधी भूल थी। तुमको लगा पुण्य उदय मिलता है सो अच्छा और पाप का उदय आता है सो बुरा। ये तुम्हारी बंध तत्व के संबंध में भूल थी। जब दोनों ही बेड़ियां हैं सोने की या लोहे की, तो एक अच्छी दूसरी बुरी कैसे होगी? एक पीली दूसरी काली दिख सकती है, लेकिन है तो दोनों बेड़ियां ही। तो ये बंध तत्व का अतत्व रूप श्रद्धान हुआ था। तुमको आचार्य देव ने बताया कि भैया सुनो, तुम आत्मा के हित के लिए वैराग्य आदि भावनाओं का चिंतन करो और थोड़े व्रतों को अंगीकार करो। तुमने बोला नहीं, ये तो बड़ा कठिन है, हम क्या खाएंगे भी नहीं मन का? क्या अब हम घूमने भी नहीं जा पाएंगे कहीं? क्या हम जीवन में थोड़ा सा अपने मन से भी कुछ नहीं कर सकते? इतना बंधन का जीवन हमको स्वीकार्य नहीं। ये तुम्हारी संवर्तत्व संबंधी भूल थी। जो आत्मा के हित के लिए विराग और ज्ञान था वो तुम्हें कष्ट देने वाला लगा। तो तुम क्या करोगे कि मुझे पता है, मैं जो इच्छाएं करूंगा और वे इच्छाएं पूरी होंगी तो मैं सुखी होऊंगा। मेरे भैया, निर्जरा तत्व का श्रद्धान यही है कि तू सोचता है तू सुख की इच्छा से सुखी हो जाएगा, लेकिन इच्छा तो कषाय है, वह कर्म को भगाती नहीं, वो नए कर्मों को खींच कर ले आती है। जिसको तुम निर्जरा मान बैठे हो कर्म दूर हटाने वाली, वो स्वयं बंध की देवी बन गई है। सो ये तुम्हारे निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो लंबा आराम चाहिए, ना खटर पटर हो परिवार की, ना चिंता हो धंधे की, ना कोई रोग की, ना शरीर को उठा के कहीं रखना पड़े, आराम रहे। तुम्हें यही मुक्ति चाहिए ना? तुम्हारी ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। अरे तुम्हें जब दुख इस किसी संयोग से नहीं, तो संयोग चले जाने से सुख कैसे होगा? सुख का ये स्वरूप नहीं कि संयोगों के अभाव को सुख कहते हैं। सुख तो अपनी निराकुल स्वाधीन वृत्ति का नाम है। आत्मा का जैसे तैसे आत्मा रूप रह जाना, ये सुख है, ये मोक्ष है। सो तुमने स्वर्ग के आनंद में मोक्ष माना। आज भैया बिना सपने की लंबी गहरी नींद आई, तुम इसमें ही खुश हो गए। तुम्हारे बहुत बड़ी लॉटरी लगी और बहुत दिनों तक तुम्हें काम को नहीं जाना पड़ा, तुम्हें इसमें ही लगने लगा। यही तो मोक्ष का अतत्व श्रद्धान था। सो आचार्य देव ने जैसे ही बोला, हमको स्टेबलाइज करने के लिए फर्स्ट एड दिया कि देखो तुम समझो ये पुण्य और ये पाप, और तुम पाप को छोड़ दो, पुण्य को कर लो। और हमने पुण्य की जैसे ही मुट्ठी पकड़ी कि चलो अब काम हो गया, हम मार्ग पा गए, आचार्य कुंद ने अगला प्रश्न पूछा। पुण्य और पाप तो तुम सीख गए, अच्छे और बुरे का ज्ञान तो तुमने कर लिया, सो अच्छा और बुरा अलग है। तुमने सही और गलत का भी ज्ञान किया कि नहीं? बहुत अंतर है अच्छे और बुरे में और सही और गलत में, बराबर। भाई देखो, आपसे कोई भी पूछेगा, आपको एक लोहे की चेन, भैया वो बांधने वाली नहीं, गले में डालने वाली, और पूछेगा भैया ये लोहे की चेन लाए हैं हम एक, और सोने की चेन लाए हैं, आप बताओ इन दोनों में से अच्छी कौन सी है?
तो आप अच्छे और बुरे में तो सोने की चेन को ही अच्छा बोलोगे ना, बोलोगे ना। अब कोई ये पूछे इनमें से सही चेन कौन सी और गलत चेन कौन सी है, कि अरे अच्छी तो पीली वाली है लेकिन चेन तो दोनों ही है ना। तो ये सही और गलत का, तत्व और अतत्व का निर्णय तुम्हें हुआ कि नहीं? तुमने पुण्य को धर्म मान लिया, पाप को अधर्म मान लिया, पाप को छोड़ा और समझने लगे हमने धर्म कर दिया। भैया वो तो तुम्हें सिर्फ अच्छे और बुरे का विवेक कराया था, अभी सही गलत की तो बात ही शुरू नहीं हुई। जैसे पाप भी धर्म नहीं, ऐसे पुण्य भी धर्म नहीं। धर्म के नाम पर तो ये दोनों गलत हैं। सही धर्म तो सही और गलत का निष्पक्ष निर्णय कर लेना है। पुण्य से आश्रव बंध साता साता के उदय आते हैं, पाप से आश्रव बंध असाता के उदय आते हैं। जो बंध करता हो भले ही साता का या असाता का, वो धर्म कैसे होगा? वो तो अधर्म है। राज धर्म क्या है कि इस दुनिया में 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये एक ही प्रकार की वस्तुएं 4 अलग अलग तरीके से कही जाती। 6 द्रव्यों को जब प्रदेश अपेक्षा से व्याख्यान करें, क्षेत्र की अपेक्षा, तो उनको अस्तिकाएं कह देते हैं। जब इन्हीं को इनके कार्य की, इनकी उपादेयता, हेयता, ज्ञा की अपेक्षा बात करें तो हम इन्हीं को तत्व कह देते हैं। और जब इनके भाव की अपेक्षा से बात करें तो हम इनको पदार्थ कह देते हैं। बाकी इस जगती में इनके अलावा कुछ और है नहीं। तो आचार्य कुंकुन देव पूछते हैं, जगत में जो है वो तुमने सही सही जाना या ना जाना? तुमने सही और गलत का निर्णय किया या नहीं किया? आचार्य कर लिया। तत्वों की सम्यक समझ हो गई आचार्य। अब मैं जानता हूं मेरे लिए हे क्या है। ये परिग्रह है नहीं है, ये तो छूटा हुआ ही है, लेकिन इससे जो मेरी इसमें मूर्छा है ये थी हे, तो मैंने इसमें ममत्व भाव का त्याग किया। अब ये रहे या चली जाए, ये ममत्व का प्राथमिक भूमिका में त्याग, ये जीव अजीव तत्व के श्रद्धान की प्राथमिक भूमिका में पहला चरण बढ़ा हमारा। बराबर। तो जैसे हे और उपादेय तत्व का ज्ञान हुआ, ज्ञेय तत्वों को भी जान लिया गया, तब हमको पता पड़ा कि भाई सुनो, धर्म पुण्य नहीं, धर्म और दुनिया की दूसरी बातें नहीं, धर्म यही है जो 7 तत्वों के श्रद्धापूर्वक परिणति में प्रकट हो। तो 7 तत्वों के श्रद्धान से जो भी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम संयम, शौच, सत्य, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये सारे धर्म जो 10 थे, और अनंत ऐसी गुण विशुद्धियां जो हमने प्रकट करी अपने हृदय में, जिसको हमने धारण किया, वही धर्म बन गया। और जो हम छोड़ते चले गए वो ही अधर्म बनता गया। तो इस धर्म का और अधर्म का विवेक देखो। जैन कोई धर्म थोड़ी है। बताओ 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है जैन धर्म? हम थोड़ा विचार करें ना, 7 तत्वों में या 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है जैन धर्म? देखो बात हमको विचार से करनी पड़ेगी। आपने देखा 3 लोग का चित्र देखा कि एक आदमी खड़ा खड़ा अपनी कमर पर हाथ रख दे, उसके गर्दन को थोड़ा आप मत देखो, बस उसको देखो, तो 3 लोग का 343 घनराजू का चित्र बनता है। इसको कहते हैं विश्व। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहले ही प्रश्न आ जाता है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, क्या विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव यानी जो जानता है, देखता है। पुद्गल जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, तो जो कुछ भी दिखता है वो पुद्गल। धर्म और अधर्म जो जीव और पुद्गल को चलने में और रुकने में सहायक होते हैं। आकाश जहां पर सारे द्रव्य पाए जाते हैं, और काल जो सब द्रव्य कार्य करते हैं, उनके परिणमन में जो निमित्त होता है वह काल है। 6 द्रव्य। तो वहां पूछा गया कि भाई आचार्य आप ये तो बताइए, आदरणीय आचार्य देव भगवान आप ये तो बताइए, दुनिया में 6 द्रव्य के अलावा क्या है? उन्होंने बोला ये ही 6 द्रव्य अपने पृथक पृथक स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्यायों के साथ राजते हैं, दुनिया में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने बहुत विनय से आचार्य से पूछा, आचार्य तो ये जैन धर्म कौन सा द्रव्य है? आचार्य मौन लेकर बैठ गए। तो हमें लगा हमने गलत प्रश्न पूछा। हमने आचार्य से पूछा, आचार्य अच्छा आप ये मत बताइए कौन सा द्रव्य है, आप ये बताइए जैन धर्म द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है?
अब क्षय द्रव्य या अपनी पर्याय रूप कुछ तो होगा ना। तो भाई आप लोग बताइए क्या है जैन धर्म। तब आचार्य कुंद कुंद देव ने समयसार ग्रंथ में महामुनिराजों की पर्याय में जैन दर्शन का प्रकट होना माना कि भैया जो आत्मा को जानता है वह समस्त जैन शासन को जानता है। अरे वही जैन है जो आत्मा को जानता है, वही श्रुत केवली है। कि जैन कोई धर्म नाम की वस्तु नहीं होती, जो धारण किया जाए वो धर्म है, और धारण स्वभाव को किया जाता है। तो हमारा स्वभाव ही घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला मानेन। कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो किया जाए धर्म, हम जैनी है, हमारे नाम के पीछे सरनेम लगता है। भैया वो नाम ही तुम्हारा नहीं, सरनेम तो कहां जाए। मतलब मैं अनुभव जैन हूं, इसमें से ज्यादा अनुभव हूं कि ज्यादा जैन हूं, कि ना अनुभव हूं ना जैन हूं। अनुभव तो जिससे इस देह का परिचय है, और जैन से मेरे जिस घर में मैंने जन्म लिया वो परिचय है। शरीर में हूं नहीं, और जब ये शरीर नहीं हूं तो इसने जन्म जहां लिया हो उससे मेरा क्या संबंध होगा। कि जिस धर्म से हम अपना परिचय देते हैं वो धर्म तो इस जगती में कोई वस्तु ही नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या गजब का क्रम यहां पर दिया इस गाथा में, आप क्रम देखिए। उन्होंने पूरे क्रम में पूरे मोक्ष मार्ग का विचार हमको दे दिया। उन्होंने बोला तुम्हारी सबसे पहले प्रज्ञा इस जिज्ञासा इस दिशा में दौड़नी चाहिए कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ आकर क्या करना है, व्हाट इज द मोटिव। इस पूरी लाइफ का पूरा सेंस क्या है, लक्ष्य क्या है, कहां जाना है। कि करणीय और अकरणीय, कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार। तो श्री गुरु बताएंगे कल्याण कर्तव्य है, अकल्याण अकर्तव्य है। तो हम आचार्य से पूछेंगे कल्याण क्या, अकल्याण क्या। दूसरा सेयम सेयम असेयम, सेयम असेयम, श्रेय यानी कल्याण और अश्रेय यानी कि अकल्याण। आचार्य ने बोला वीतरागता जो साक्षात सुख का पर्याय है, सुख का ही रूपांतर है, जिसमें अनंत निराकुलता है, वो ही कल्याण है। और बाकी सब कषाय से सिक्त होना ये अकल्याण, दुख की भट्टी है, आकुलता की जननी है। ये सारी इच्छाएं, ये सारी वासनाएं, संज्ञाएं, ये सब अकल्याण मार्ग, और वीतरागता ये कल्याण मार्ग। तो हमने आचार्य से पूछा आचार्य क्या किया जाए, हम अपने कल्याण को कैसे पार हो। कि तुम पहले बात सुनो, तुम्हें घाव बड़े गहरे हैं, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, कर्मों का आश्रव तीव्रता से है, तुम पहले फर्स्ट एड लो, पहले तुम्हारी मलहम पट्टी कर दें। देखो ये जो एक्सेस ब्लीडिंग है ना, ये पापाश्रव के कारण है, तुम पाप के परिणामों को अभी छोड़ो, ये सब चाहने दो अभी, अन्याय के, अनीति के, दुर्व्यसन के, ये क्रूरता के, क्रोध के, मान के, पैशून्यता के, ये सारी बातें अच्छी नहीं, इनका त्याग करो और क्षमा को, दया को, भक्ष को, नीति को, न्याय को, परस्पर परोपकार को, दान को, पूजा को, इनको ग्रहण करो। तो पता पड़ेगा तुम्हें कि तुम अस्पताल तक ले जाए जा सकोगे, जिंदा रह जाओगे, नहीं तो ये जीवन यहीं कट जाएगा और मर के कहां निगोद में फिर जाओगे कुछ पता नहीं पड़ेगा। पाप में पड़े रहना, पिछली गाथा में बोला ना हमसे आचार्य देव ने, भैया जो जीवन में यदि पुण्य क्रियाओं को दान ना दे, पूजा ना करे, शील ना पाले, गुण धारण ना करे, चारित्र ना करे, वो क्या करेगा, उसका जीवन तो जल गया मानो। इतना अच्छा मौका हाथ में आया, चिंतामणि रत्न, कितना भिखारी था, दरिद्री था, हफ्तों से भोजन नहीं किया था, हाथ में आया तो वहां कौवे बहुत तेज चिल्लाते थे, इसको गुस्सा ही चिंतामणि रत्न को फेंक के मार दिया कौवे ने, कौवा तोड़ गया, ये जहाज पे बैठा था, रतन गया पूरा समुद्र में। ऐसे इतनी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला, दुखी है, सो दुखी है ना हम सभी। सो भैया वो भी तो दरिद्री था ना, भूखा था, तो अरे उसके पास क्या था जो भूख में, अरे उसके पास चिंतामणि रतन था, तो तुम क्यों घबराते हो, तुम्हारे पास मनुष्य भव है, इसको चिंतामणि रतन से कम मत मानना। ये जो चाहो वो बना के दे सकता है, इसी मनुष्य शरीर से निगोद है, सो इसी से निर्वाण है, इसी से सर्वार्थ सिद्धि के सुख है, ऊपर के विमान वासियों के सुख, सम्यक्त्व, मुनि दशा का आनंद, सब कुछ जो अच्छा और बुरा इस जगती में है,
उसके रास्ते इस मनुष्य शरीर द्वारा बनाए जाते हैं। ये भी चिंतामणि रत्न का पर्याय है, जो इसको तुम पाकर कौओं को भगाने के लिए फेंकते रहोगे, फिर स्पर्शन इंद्री के विषयों पर झपट्टा मारोगे, फिर रसना इंद्री के पीछे गंध चक्षु कर्ण इसमें ही जीवन बिता दोगे, तो भैया तुम हाथ में आए चिंतामणि रत्न को कौवे को भगाने को फेंकते हो। क्या मतलब है? ऐसा करना तो बहुत बड़ा पागलपन होगा। सो पाप का तो उपदेश जिनागम देगा ही नहीं, लेकिन जहां पुण्य का देगा उसे फर्स्ट एड मानना, धर्म मत मानना। क्योंकि देखो फर्स्ट एड मिल गया तो ये संतुष्ट हो गया, महाराज अब बढ़िया है, जीवन में व्रत भी है, तप भी है, दया भी है, दान भी है, अब तो हमसे जी सकते हैं ना सादगी भरा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार। कि भैया वही सादा जीवन तो हो गया, उच्च विचार पर ही हम आ रहे थे, तुम्हें क्या लगा ये पुण्य का फर्स्ट एड ही तुम्हारा ऑपरेशन है? भैया घाव और गहरा हो जाएगा उपचार नहीं किया गया तो। क्या करें? आचार्य कुंद देव बोलते हैं तच्चम तच्चम, तत्व और अतत्व का विचार करो। तुमने अच्छे और बुरे की पहचान तो कर ली, वो ज्यादा काम की नहीं है, अब सही गलत की पहचान करो। क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं, क्या मेरे लिए लाभप्रद है, क्या लाभप्रद नहीं, क्या हेय है, क्या उपादेय है, और क्या सिर्फ ज्ञेय है, इसका विचार करो। महाराज ये गजब की बात आपने बताई, अच्छे बुरे में तो आधी कहानी भी नहीं हुई थी, पूर्णता का पाठ तो तत्वों के श्रद्धान में उनके ज्ञान में था। महाराज अब बताओ क्या करना है कि जो तुमने तत्व का स्वरूप जाना उसको धारण किया कि नहीं किया? महाराज किया। तो धारण करने से तुम्हारे अंदर क्षमा के, मार्दव के, आर्जव के, शौच के, सत्य के, संयम के, इन सब की कुछ कणिकाएं, इनके झरने फूटे के नहीं फूटे? तुम्हारे जीवन में गायों का अंश खंडित हुआ कि नहीं हुआ? उसका महल ढहा के नहीं ढहा? कि महाराज हुआ। अब बहुत निराकुलता को वेदते हैं, पहले जहां भट्टी जलती थी आकुलता की, अब बहुत शीतल, जैसे किसी ने पूरे शरीर में चंदन लपेट दिया हो, ऐसी शीतलता आपकी भक्ति में मिलती है, आपके वचनों के चमत्कार में, जिनवाणी माता की लोरियों में मिलती है। तो आचार्य बोलते बस यही तुम्हारी वीतरागता की जो आंशिक प्रकटता है, जिसको तुमने धारण किया, ये धर्म है। अब इसी धर्म की वृद्धि करना यही कर्तव्य है, यही श्रेय है, यही पुण्य है, यही तत्व है और यही धर्म है। और जो ये ना किया जाएगा तो ये प्रमाणिकता होगी इस बात की कि तुम सम्यक्त्व से और अपने आप से विमुख हो, रहित हो, अविवेकी हो, अविचारी हो, आस्वाध्यायी हो। ये गजब की 40वीं गाथा है, बहुत विचार करने की है। हम सभी को ये पूरी आचार्य कुंद देव की चेकलिस्ट है। वो पूछ रहे हैं किसके सम्यक्त्व संभव नहीं, तो वो बता रहे हैं कि भैया सुनो, कर्तव्य कर्तव्य पहला क्वेश्चन, श्रेय दूसरा, पुण्य पाप तीसरा, तत्व तत्व चौथा और धर्म धर्म पांचवा। लाइन से इन पर टिक करते जाओ। यदि इनका विचार ज्ञान और सेवन किया गया है, सो सम्यक्त्व की भूमिका बन गई है। अब सम्यक्त्व का प्रयास किया जाएगा तो उत्पन्न होगा, लेकिन यदि इन 5 बातों का विचार नहीं किया तो सम्यक्त्व कोई रास्ते में पड़ी हुई पत्थर की डिगली थोड़ी है जो यूं ही मिल जाएगी। भैया जो अनंत काल में नहीं हुआ, अनंत बार मुनि बनकर नहीं हुआ, ग्रीव्य की आयु में नहीं हुआ, तीर्थंकर के समवशरण में नहीं हुआ, रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शनों में नहीं हुआ, क्या क्या भगवान के कल्याणक को देखकर, नंदीश्वर जाकर, रुचकवर जाकर, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में दर्शन पूजन कैसे नहीं हुआ, वो ऐसे ही हो जाएगा बिना विचार के। कि स्वाध्याय के बिना, योग्य विचार के बिना ये संभव ही नहीं, इसकी संभावना ही नहीं कि कोई जीव सम्यक्त्व को प्रकट कर पाए। सो ये वाली बातें हम सभी के विचार की हैं, अलग अलग ज्ञानियों ने इनको अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं
परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। क्या गजब! श्रीमद राजचंद्र जी भी तो यही बात, शायद यही गाथा पढ़ के ये बात बोलते होंगे कि जो आत्मिक ज्ञान के आनंद का और सारे जैन सिद्धांत के आनंद का रस पीना हो तो इन बातों का विचार करो। मैं कौन हूं, मेरे लिए करणीय क्या, ये संयोग मिले, ये वातावरण बना, ये क्यों बना, मेरे लिए अब करणीय क्या, अकरणीय क्या, हेय क्या, उपादेय क्या, क्या मैं धारण करूं और किसको जाता रहने दूं। इससे सम्यक्त्व की भूमिका, उसकी शुद्धि का पहला चरण आगे बढ़ता है। ये 40वीं गाथा बहुत सुंदर यहाँ पर है। जो जीव कर्तव्य कर्तव्य, कार्य अकार्य, कल्याण अकल्याण यानी श्रेय अश्रेय, पुण्य एवं पाप, तत्व एवं अतत्व, धर्म एवं अधर्म नहीं जानता, वह निश्चय से वस्तुतः सम्यक्त्व से रहित है। हम सभी ऐसा निश्चय अवश्य ही करेंगे कि हम सम्यक्त्व का एकदम हाथ पकड़कर ऐसा उसको कड़क क्षायिक बना लें कि शीघ्रता ही उसमें अभिवृद्धि हो, हमारा श्रेणी आरोहण हो और हमको भी निष्कर्म सिद्ध दशा की उपलब्धि हो। हम इन सारी बातों का बहुत गंभीरता से विचार कर अपने जीवन को कृतकृत्य करेंगे ही, इसी मंगल भावना से चिन्माणी स्तुति। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, या बिन समुझे अजो न सोज निज मुनि, या बिन समुझे अजो न सोज निज मुनि, यह लखी हम निज पर अविवेक तालुनी। जय जय जग भरम तिम हर जिन धुनी, जाको गणराज अंग पूर्वमय चुनी, जाको गणराज अंग पूर्वमय चुनी, सोई कहिए कुंद कुंद प्रमुख बहुमुनि। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जे चर जड़ भय पिय मोह दारुनी, जे चर जड़ भय पिय मोह दारुनी, तत्व पाए चेते जिन फिर सुचित सुनी। जय जय जग भरम तिम हरन जिन धुनी, कर्मल पखारने ही बिमल सुर धुनी, कर्मल पखारने विमल सुर धुनी, तज विलंब अब करो हौल और पुनी। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी। 9.9। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। आदिशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् कुंकुंद आचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्राभृत ग्रंथ की जय। जय जिनेन्द्र।